ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्ञान संजीवनी की प्रस्तुति श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत की महात्म्य का वर्णन करने वाला पद्म पुराण। इस पद्म पुराण के महात्म्य के समस्त 6 अध्यायों के प्रत्येक श्लोक का विवरण और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंधों के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का विवरण ज्ञान संजीवनी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें समस्त श्रीमद् भागवत कथानुरागी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन और जो कथा के अनुरागी जन हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए, यथा नाम तथा गुणः ज्ञान संजीवनी, जो कि ज्ञान का श्रीमद् भागवत प्रोक्त विज्ञान का समस्त शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान रूप परमात्मा का निरूपण करती है। ऐसे ज्ञान संजीवनी की शरण में हम चलें और इसके माध्यम से शास्त्रों में प्रतिपादित ज्ञान के स्वरूप का हम अवलोकन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान के ज्ञान कलावतार भगवान वेदव्यास जी की एक अद्भुत रचना है। समस्त पुराण और महाभारत, उनमें इन दोनों को पुराण और इतिहास ग्रंथों को स्मृति के नाम से जानते हैं। उनमें भगवान वेदव्यास जी ने संपूर्ण वेदों के सारभूत तत्व को रख दिया है। अतः कहा जाता है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। वेद व्यास जी ने जो कुछ ज्ञान विज्ञान दिया है उसका ही उच्छिष्ट भाग है संपूर्ण विश्व में प्रसृत ज्ञान। अतः उस ज्ञान के अंशों को हम शास्त्रों के माध्यम से अवलोकन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। पद्म पुराण में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की प्रस्तुति पूर्व दिन में की जा चुकी है। अब श्री सूत जी के माध्यम से भगवान वेदव्यास जी सूत जी के गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी की वंदना, उनकी नति प्रस्तुत करवा रहे हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबुभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। उस मुनियों के भी गुरु श्री सुखदेव भगवान की हम नुति प्रस्तुत करते हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं। कोई भी महापुरुष वंदन का पात्र तभी होता है जब उनके सद्गुण लोकोपयोगी होते हैं। भगवान वेदव्यास जी क्योंकि गुरुओं के भी गुरु और मननशील महापुरुषों के भी सद्गुरु हैं। सद्गुरु होने कैसे चाहिए, इस बात को इस श्लोक में दर्शाया जा रहा है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम विरह कातरः द्वैपायनः पुत्र इति आजुहावो तरवः तन्मयतया तम अभिनेदुः
तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। आसमंतात सब ओर से उस मुनि को नतमस्तक किया हुआ हूं मैं उसे नमस्कार करता हूं, जो जन्म लेते ही लगभग 12 वर्षीय अवस्था में ही वन की ओर प्रस्थान जब कर रहे थे, जबकि वन की ओर प्रस्थान करने का समय आया भी नहीं था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि अभी वो अनुपेत थे, यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुए थे, और जब तक यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो तब तक वैदिक कर्मों में अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो वैदिक कर्म के अनुसार संन्यास या वन की ओर प्रस्थान करना भी वैदिक पद्धति भी है। वेद पद्धति के अनुसार ही तृतीय आश्रम में जब प्रवेश का अवसर आए तभी वन की ओर प्रस्थान किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष की अवस्था तक विद्याध्ययन का काल होता है और 26वें वर्ष से 50वें वर्ष तक गृहस्थ जीवन में जीवन यापन होता है। इसके बाद वन की ओर प्रस्थान करने का क्रम है। इन चारों आश्रमों में वानप्रस्थ आश्रम के पहले गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम से पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम और सबसे अंत में संन्यास आश्रम, ये वैदिक सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः इनमें प्रवेश किया जाता है और वैदिक मर्यादा के पालन में उसको विधिवत अधिकार प्राप्त होता है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों के अध्ययन के लिए प्रवेश से पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार कर चुका हो, उपनयन संस्कार जिसके संपन्न हो चुके हों, गायत्री मंत्र का अध्ययन जप करते हुए शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हो, तब उसको वैदिक कर्मों को करने का अधिकार प्राप्त होता है। अभी जिनके यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुए थे तो फिर उन्हें वन की ओर प्रस्थान करने का अभी कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए था। शास्त्रीय रीति यह है, आश्रमात आश्रमांतरम व्रजेत, क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश, फिर वानप्रस्थ आश्रम के बाद चतुर्थ संन्यास आश्रम में प्रवेश का क्रम है, जिसको श्रुतियां कहती हैं आश्रमात आश्रमांतरम व्रजेत। एक आश्रम से अन्य आश्रम में प्रवेश करे। पर भगवान श्री सुखदेव तो जन्म लेते ही ब्रह्मचर्य आश्रम भी पूरा नहीं हुआ और सीधे वानप्रस्थ आश्रम की ओर, संन्यास की ओर प्रव्रजन कर रहे थे। प्रव्रजन उसको कहते हैं जिस व्रजन के बाद में फिर लौटना ना हो, अर्थात सब कुछ संन्यास्त करके, सब कुछ त्याग करके एकांतिक जीवन, अकेले जीवन यापन की ओर प्रस्थान किया जाता है। और अकेले ही जा रहे थे, अपेत कृत्य थे, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कर सकने के कारण अभी वैदिक कर्म कांडों में कोई अधिकार भी नहीं था, तो फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश की बात कैसे सोची जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर श्रुतियां यह भी कहती हैं, यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जैसे कोई लोहा अत्यंत गर्म हो, लाल हो, उसी समय पर उस लोहे से यदि कोई कड़ाही आदि बनानी है तो हथौड़ी उस गर्म लोहे में पड़नी चाहिए। उसी प्रकार जिस समय पर अत्यंत तीव्र वैराग्य उदित हो चुका हो, तब उस समय पर यह जो वैदिक परंपरा है कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, इस मर्यादा का उल्लंघन भी देखा जा रहा है। अर्थात जिस समय तीव्रतर वैराग्य हो जाए तो वह चतुर्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य आश्रम से प्रवेश पा सकता है। यदहरेव विरजेत, जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो बस उसी दिन प्रव्रजेत, प्रव्रजन भी कर जाए। क्योंकि यदि तीव्रतर वैराग्य की अवस्था में प्रव्रजन नहीं करता है, संन्यास की ओर प्रवेश नहीं करता है, तो
परवर्ती जीवन में इस प्रकार का वैराग्य का क्षण उपस्थित होगा या नहीं होगा, इसके कोई यह प्रमाण नहीं है। उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी उपस्थित हो सकता। इसलिए जब तीव्रतर वैराग्य हो जाए तब एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, इस नियम का अत्यंत अनिवार्यतया पालन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सुखदेव जी बचपन से ही, जबकि अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुए थे, इस कारण से उसको किसी वैदिक कर्मकांड में प्रवेश भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अथवा आचार्य श्रीधर स्वामी जी यहाँ पर अथवा कहकर के अनुपेतम शब्द का उपनयन संस्कार जिसका नहीं किया गया हो उसको तो अनुपेत कहते ही कहते हैं, पर अनुपेतम का एक अर्थ कहते हैं न केनापि उपेतम, किसी के साथ में वो युक्त नहीं थे, अर्थात उनका साथी और कोई नहीं थे, अकेले ही प्रव्रजन कर रहे थे। और ऐसे समय पर वन की ओर प्रस्थान करते हुए अपने अत्यंत विरक्त पुत्र को वेदव्यास जी, जिन्होंने एक द्वीप में जन्म प्राप्त करने के कारण द्वैपायन नाम पाया था और समस्त पुराणों के ज्ञाता रचयिता होने पर भी पुत्र के प्रति आसक्ति जिनकी थी और प्लुत स्वर से जोर जोर से पुत्र 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 कह करके जिनके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन उस समय में विरक्त सुखदेव पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे थे और इस सुख के रूप में मानो प्रत्युत्तर दिया वन के वृक्षों ने। तरवः अभिनेदुः, अभिपूर्वक णद धातु अव्यक्त वाक् में प्रयुक्त होता है। वन के वृक्षों ने सुखदेव की ओर से मानो प्रतिध्वनि प्रस्तुत करते हुए कहा कि वेदव्यास, ये आपका ही पुत्र नहीं बल्कि ये सबका पुत्र है। अथवा हम जैसे अपने पुत्रों के प्रति कोई आसक्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार से हमें देखो, आपको भी अपने पुत्र के प्रति अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से उन वृक्षों के ने भी इस सुखदेव की ओर से मानो उत्तर प्रस्तुत किया, प्रत्युत्तर दिया। इससे यह ज्ञात होता है कि वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी समस्त वृक्षों में रहने वाले आत्मा के स्वरूप में भी स्वयं विराजमान है। अतः उन वृक्षों की ओर से सुखदेव की बात को स्वयं वृक्षों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में प्रवेश किए हुए आत्मरूप अत्यंत अवधूत शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव जी को, जो कि मेरे गुरु हैं और मुनियों के गुरुओं के भी गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यह सद्गुरुदेव के ऐश्वर्य का वर्णन है। इस प्रकार के जो वैराग्यवान गुरु हों वे लोग अत्यंत वंदन के पात्र होते हैं। ऐसा श्री सूत जी महाराज के माध्यम से वेदव्यास जी पद्म पुराण के प्रारंभ में प्रस्तुत करते हैं। हरि ओम।